Hello friends, welcome to my channel The Ocean of Knowledge. This is Rohit and today we are going to discuss a new chapter of class 8th English book Rainbow, the Kabuliwala. In this lecture we will discuss complete explanation of all passages in Hindi. So let's begin. आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल पैसेजेस। चैप्टर का नाम है काबुलीवाला। ये एक काबुलीवाला और एक छोटी बच्ची की स्टोरी है। इसमें काबुलीवाला और उस एक छोटी बच्ची जिसका नाम मिनी होता है, उन दोनों के बीच हुई बातचीत और उनके बीच जो एक फ्रेंडशिप थी, एक अफेक्शन था, एक लव था, और काबुलीवाला का बच्ची के प्रति, उस लिटिल मिनी के प्रति जो प्रेम था, उसको इस कहानी में दिखाया गया है। तो चले इस कहानी को हम हर एक पैसेज को रीड करते हैं और उसके बाद उसके साथ ही उसका मीनिंग भी जानते हुए चलते हैं। ठीक है, मैं पैसेज को रीड करूंगा और उसके साथ साथ में उसका हिंदी मीनिंग भी बताता हुआ चलूंगा। तो आप मेरे साथ उस पैसेज को रीड करिए और समझते हुए चलिए। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारा ये हमारा चैप्टर 2 है। चलिए इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा, 1 मिनट, ताकि आपको क्लियर दिख पाए। क्लियर? ओके, दिस इज लेसन 2, द काबुलीवाला, and this is the figure. And now 1 minute. Okay, let's we zoom it so that you can clearly see it. Okay, now चलिए मेरे साथ रीड करते चलिए और हर एक लाइन की मीनिंग समझते चलिए। क्लियर? चलिए फर्स्ट लाइन क्या है हमारे पास, पढ़ते हैं। लिटिल मिनी वॉज 5 year old and a great chatterbox. लिटिल मिनी 5 साल की थी और बहुत बातूनी लड़की थी। चैटरबॉक्स का मतलब होता है बातूनी लड़की होना। क्लियर? चलिए, शी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम. वो हमेशा कभी भी बिना बात के रह ही नहीं पाती थी, हमेशा बात करती रहती थी। हर मदर वॉज ऑफन वरीड. उसकी मदर हमेशा परेशान रहती थी अबाउट हिज नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी, कि वो हमेशा बात करती रहती थी। उसकी लगातार कभी ना ख़त्म होने वाली बातों से को लेकर उसकी मदर यानी उसकी माता जी हमेशा परेशान रहती थी। एंड ट्राई टू साइलेंस हर, और हमेशा उसे शांत करने की कोशिश किया करती थी। हर कन्वर्सेशन विद हर फादर वॉज ऑलवेज वेरी लाइवली. उसके जो अपने पिता के साथ बातचीत होती थी बहुत ही मज़ेदार हुआ करती थी। क्लियर? वन डे मिनी बस्ट इनटू हर फादर्स स्टडी रूम. एक दिन मिनी अपने फादर के रूम में अचानक घुस गई। शी पुट हर आर्म अराउंड हिम एंड सेड, वो उसने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा और कहा, व्हाट डू यू थिंक फादर? पापा आप क्या सोच रहे हैं? पिताजी आप क्या सोच रहे हैं? भोला सेज, देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड हु ब्लोज आउट वाटर ऑफ इट ट्रंक एंड दैट इज व्हाई इट रेन्स. भोला कहता है कि आसमान में एक हाथी है, बादलों में एक हाथी है जो अपनी सूंड उठा करके बारिश करता है, अब सूंड उठा के पानी गिराता रहता है जिससे कि बारिश होती रहती है। क्लियर? बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई शी रैन टू द विंडो. इससे पहले कि उसके पापा कुछ बोल पाते, कुछ उसका रिप्लाई दे पाते, ए काबुलीवाला, ए काबुलीवाला, ये कहते हुए मिनी वहाँ से दौड़ती हुई बाहर चली गई। क्लियर? चलिए, मिनी कॉल्ड आउट टू काबुलीवाला बट व्हेन ही लुक्ड एट हर. मिनी काबुलीवाले को बुलाने लगी, लेकिन जब उसने उसकी व्हेन ही लुक्ड एट हर, जब वो काबुलीवाला उसकी ओर देखने लगा, ही वॉज इन टेरर एंड रैन टू हर फादर. वो डर गई। जब काबुलीवाला उसके पास आया तो उसको देख करके डर गए और रैन टू हर फादर, अपने पिता के पास भागकर चली गई। शी हैड हर्ड दैट काबुलीवाला कॉट चिल्ड्रन. उसने सुना था कि काबुलीवाले जो होते हैं वो पुट देम इन देयर सैक एंड टुक देम अवे. वो बच्चों को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपनी झोली में भर करके अपने साथ लिए चले जाते हैं। ये उसने अपने किसी फ्रेंड से सुना था। क्लियर? द काबुलीवाला केम टू मिनीज हाउस एंड हर फादर मेड श्योर दैट मिनी केम आउट एंड मेट हिम. काबुलीवाला मिनी के घर में अंदर आ गया और उसके पिता ने ये सुनिश्चित किया कि मिनी बाहर आए, उनसे मिले। यानी मिनी के फादर ने उसको ये भरोसा दिलाया कि
ये काबुली वाला बच्चों को नहीं पकड़ता है, तुम बाहर आ जाओ। ऐसा कहकर उसको मिनी को बाहर बुलाया, क्योंकि वो अंदर भाग गई थी डर की वजह से। क्लियर। सून मिनी लॉस्ट हर फियर। एक मिनट। सून मिनी लॉस्ट हर फियर, जल्दी ही मिनी का डर खत्म हो गया। ठीक है, चलिए आगे अगली लाइन पे चलते हैं। Soon he lost of him and it was a joy to watch the big beard पठान। और जल्दी ही उसका डर खत्म हो गया, उसके अंदर का सारा डर निकल गया कि जो काबुली वाले होते हैं वो बच्चों को पकड़ ले जाते हैं। ऐसा नहीं था। उसके जब पिता ने समझाया कि ऐसा नहीं होता, ये सब झूठी बातें हैं, तो उसके अंदर का सारा डर निकल गया और वो उस काबुली वाले से मिलकर बहुत खुशी हुई। जो बिग बियर्ड पठान मतलब बड़ी दाढ़ी वाले जो पठान, जैसे पठान था, यानी काबुली वाला एक पठान था। ठीक है, काबुल या अफगानिस्तान के जो लोग होते हैं उन्हें पठान कहते हैं। तो बड़ी दाढ़ी वाले पठान को देख करके उसे बहुत ही आनंद हुआ, उसे बहुत ही खुशी हुई। टॉकिंग टेंडरली टू द लिटिल 5-year-old, मतलब जब उस बड़ी दाढ़ी वाले पठान ने मिनी के साथ बहुत अच्छे से प्यार से बात किया तो उसे बहुत ही अच्छा लगा, मिनी को बहुत ही अच्छा लगा और उसे बहुत ही आनंद आया। क्लियर। नेक्स्ट लाइन है, द काबुली वाला वॉज नाउ अ डेली विजिटर टू मिनीज हाउस। अब काबुली वाला रोज उसके मिनी के घर रोज आया करता था। डेली विजिटर का मतलब होता है जो रोज मेहमान, ऐसा मेहमान जो रोज आया करता है। क्लियर। दे वुड सिट एंड चैट फॉर आवर्स एंड क्रैक जोक्स विद ईच अदर। वे दोनों, कौन, यानी काबुली वाला और मिनी, वे दोनों घंटों बैठ करके बातें किया करते थे और एक दूसरे से हंसी मजाक किया करते थे। क्लियर। वंस अ ईयर, एक बार, साल में एक बार, रहमान, फॉर दैट वॉज द काबुली वाला नेम, रहमान जो कि काबुली वाले का नेम था, जो काबुली वाला था उसका नाम क्या था, रहमान, वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री। उसे अपने, साल में एक बार उसे अपने घर वापस जाना पड़ता था। ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी, उसे सबसे पहले वो सारा पैसा कलेक्ट करना था। दैट पीपल ओड हिम बिफोर ही लेफ्ट, जो लोगों ने उसे पैसा उधार दिया था उसे कलेक्ट करना था वापस करने के लिए। क्लियर। ऑल्दो रहमान वॉज बिजी, यद्यपि, यानी हालांकि रहमान बहुत बिजी रहता था। ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विजिट लिटिल मिनी, वो हमेशा उस छोटी सी मिनी, प्यारी सी बच्ची के लिए हमेशा टाइम निकाल लेता था उससे बात करने के लिए, उससे घर जाने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। वन डे देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइस इन द स्ट्रीट। एक दिन उस गली में, जिस गली में मिनी का घर था, उस गली में बहुत सारा शोर हो रहा था, बहुत शोर हो रहा था। रहमान हैड स्टैब्ड अ मैन हु ओड हिम मनी। वो शोर क्यों हो रहा था? क्योंकि रहमान जो कि काबुली वाला था, जिसका नाम रहमान था, उसने उस ऐसे आदमी को चाकू मार दिया था जिसने उसे पैसे उधार दिए थे। ओड का मतलब होता है पैसे उधार देना किसी को। क्लियर। फॉर दिस क्राइम ही वॉज सेंट टू प्रिजन, इस अपराध के लिए उसे जेल भेज दिया गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। टाइम पास्ड एंड मिनी शून फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड। समय बीतता गया और मिनी जल्दी ही उस अपने पुराने फ्रेंड काबुली वाले को भूल गई। क्लियर। सी ग्रू अप इनटू अ वेरी प्रेटी वुमेन, वो अब बड़ी हो चुकी थी, एक बहुत ही सुंदर महिला बन चुकी थी। हर फादर मेड अरेंजमेंट फॉर मिनीज वेडिंग, उसके पिता ने उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी, स्टार्ट कर दी थी। क्लियर। तो चलिए यहाँ तक पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते, एक मिनट, नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। इसके बाद जो अगला पैसेज है वो हमारा ये है। क्लियर। चलिए इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको बेटर विजन हो पाए। मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट, उस रात मिनी की शादी थी। किस रात? एक दिन की बात की जा रही है, उस रात मिनी की शादी थी। एज द फादर वॉज बिजी इन द प्रिपरेशन, क्योंकि उसका पिता तैयारियों में बिजी था। अ मैन केम अप टू हिम एंड सल्यूटेड रेस्पेक्टफुली, एक आदमी उनके पास आया। किसके पास? लिटिल मिनी के पापा के पास, यानी फादर के पास आया, उन्हें सल्यूटेड रेस्पेक्टफुली का मतलब होता है नमस्कार किया। एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, पहले तो उसे पहचान नहीं पाए। कौन नहीं पहचान पाए? लिटिल मिनी के फादर उस आदमी को नहीं, उस मैन को नहीं पहचान पाए, उस जो वो आदमी आया था उसको नहीं पहचान पाए। क्लियर। सून ही रियलाइज, जल्दी ही उसे एहसास हुआ, इट वॉज ओल्ड रहमान द काबुली वाला, जल्दी वो जान गया कि अरे ये तो वही है पुराना काबुली वाला, ओल्ड रहमान। Minnie's father told him that the marriage ceremonies are going on and he should come on another day. तो मिनी के फादर ने कहा
कि आज मिनी की शादी है, आज शादी की रस्में चल रही हैं, तुम किसी और दिन आना, ठीक है। ही वॉज अबाउट टू लीव व्हेन ही टर्न अराउंड एंड सेड, जैसे ही वह मुड़ने वाला था, जैसे वह जाने वाला था, तभी वह अचानक पीछे मुड़ा एंड और कहा, मे आई सी द लिटिल वन सर। तो उसने लिटिल मिनी के पापा फादर से, काबुली वाले ने कहा, क्या मैं उस छोटी सी बच्ची से मिल सकता हूँ श्रीमान, क्या मैं उस छोटी सी बच्ची से मिल सकता हूँ। उसने उनसे रिक्वेस्ट की, क्या मैं उस छोटी सी लिटिल मिनी से मिल सकता हूँ। He still thought of Minnie as a little girl who came running into him and calling, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। मतलब वो अभी भी सोच रहा था, कौन सोच रहा था? काबुली वाला सोच रहा था कि मिनी अभी भी एक छोटी सी बच्ची है जो उसके पास दौड़ती हुई आएगी और कहेगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। He thought they would talk and laugh as they used to do long ago. वो सोच रहा था कि वो पहले की तरह उससे बातें करेगा और हंसी मजाक करेगा जैसे कि वो पहले किया करता था। क्लियर? Minnie's father told him again and again that marriage ceremonies are going on. मिनी के फादर ने उसे फिर कहा कि अभी शादी की रस्में चल रही हैं, विवाह की रस्में चल रही हैं। द काबुली वाला, एक मिनट, द काबुली वाला then gave him a small packet of dried raisin, nuts and almond for Minnie and said, तब उस काबुली वाले ने, जब उसके फादर ने नहीं माना कि नहीं मिल सकते आप आज, लिटिल मिनी से नहीं मिल सकते आज क्योंकि आज शादी की रस्में चल रही हैं, तो कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो उस काबुली वाले ने तब एक छोटा सा पुड़िया, एक पैकेट दिया, किसका? ड्राइड रेजिन का। ड्राइड रेजिन का मतलब होता है सूखे किशमिश जिसे कहते हैं, ठीक है। नट्स मतलब अखरोट, आलमंड मतलब बादाम, फॉर मिनी के लिए। तो उस काबुली वाले ने तब उन्हें एक छोटा सा पैकेट दिया किशमिश का, अखरोट का और बादाम का मिनी के लिए, और कहा, गिव दीज टू लिटिल वन, ये उस छोटी सी बच्ची को आप दे दीजिएगा जो मैं उसके लिए कुछ सूखे मेवे लाया हूँ, सूखे फल लाया हूँ। आई टू हैव ए लिटिल वन लाइक हर एंड आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग यू दिस फ्रूट। मेरे भी एक छोटी सी बच्ची है आप ही की बच्ची की तरह, और मैं सोचता हूँ कि मैं उसके लिए ये फ्रूट लाया हूँ, इसीलिए ये सोचकर मैं उसके लिए कुछ फ्रूट्स लाया हूँ, ड्राई फ्रूट्स लाया हूँ, ठीक है। किशमिश है जो हमारा अखरोट है और बादाम होते हैं, इन्हें हम ड्राई फ्रूट्स भी कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनीज फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर, तो ये सुनकर के जब उस काबुली वाली ने कहा कि मेरे भी एक आप भी की छोटी बच्ची है और उसी के नाते मैं आपकी बच्ची के लिए कुछ फल लाया हूँ, फ्रूट्स लाया हूँ, तो ये सुनकर के मिनी के फादर से आंखों से आंसू निकलने लगे, उसका हृदय द्रवित हो गया, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, इमोशनल हो गया, उसकी आंखों से उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। ही रियलाइज दैट द पुअर काबुली वाला वॉज ऑल्सो ए फादर, उन्हें जल्दी ही एहसास हुआ कि जो गरीब काबुली वाला है वो भी किसी ना किसी का एक पिता है। ही कॉल्ड मिनी, उन्होंने मिनी को बुलाया, हु केम आउट ड्रेस्ड एज ए ब्राइड, जो एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस में दुल्हन के रूप में बाहर आई। कौन? मिनी, ठीक है। द काबुली वाला वॉज शॉक्ड टू सी दैट मिनी द लिटिल गर्ल हैड ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल वुमन। काबुली वाला मिनी को देखकर शॉक हो गया, मतलब अचंभित हो गया, उसे भौचक्का हो गया कि जो छोटी सी मिनी थी, लिटिल मिनी थी, जो कि अब बड़ी हो चुकी है, क्योंकि वो सोच रहा था कि मिनी जो है वो अभी छोटी सी बच्ची है, लेकिन जब उसने उसको देखा मिनी को एक सुंदर सी दुल्हन के रूप में, तो उसे यह एहसास हुआ कि वो बहुत लिटिल मिनी जो है बड़ी हो चुकी है। क्लियर? तो काबुली वाला मिनी को देखकर शॉक हो गया कि उस मिनी को जो उसे छोटी बच्ची समझता था वो अब बड़ी हो चुकी है, एक बहुत ही सुंदर सी कन्या बन चुकी है। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन, ही सडनली रियलाइज दैट his own daughter would have grown up too and broke into tears। अचानक ही काबुली वाला भी बहुत ही इमोशनल हो गया, उसे ये एहसास हुआ कि उसकी भी एक छोटी सी बच्ची है, वो भी इसी तरह मिनी की तरह, लिटिल मिनी की तरह ही बड़ी हो गई होगी, और ये सोचकर उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगे। क्लियर? मिनीज फादर टुक आउट सम मनी एंड गेव इट टू रहमान। मिनीज फादर हैड टू कट, सॉरी एक मिनट,
मिनीज फादर टुक आउट सम मनी एंड गेव इट टू रहमान। मिनी के फादर ने कुछ पैसे लिए और उसे रहमान को दे दिए और कहा एंड सेड गो एंड सी योर डॉटर एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस। मिनी के फादर ने कुछ पैसे लिए और रहमान को दे दिए और कहा जाओ अपनी बच्ची से, अपनी बेटी से मिलो जाकर, अपनी पुत्री से मिलो जाकर के, अपनी डॉटर से मिलो जाकर के, और ईश्वर करे तुम्हें सारी खुशियां मिलें। क्लियर। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग। मिनी के फादर को भी शादी के जो खर्चे थे उसको कम करना था, इसलिए ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड एंड इलेक्ट्रिक लाइट्स बट ही वॉज हैप्पी। इसलिए वह मिलिट्री बैंड का मतलब होता है जो शादियों में जो बैंड बाजा नहीं होते हैं उन्हीं को कहते हैं मिलिट्री बैंड। और इलेक्ट्रिक लाइट्स तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइट्स, इसीलिए उसने अपने शादी लिटिल मिनी की शादी में मिलिट्री बैंड और इलेक्ट्रिक लाइट को अफोर्ड नहीं किया। लेकिन वो बहुत खुश था, फिर भी वो बहुत खुश था। क्यों? दैट हिज मनी हैड हेल्प्ड ए लॉदर मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन। क्यों खुश था? क्योंकि उसका जो पैसा था वो एक बहुत ही असहाय व्यक्ति के लिए उसने हेल्प किया था। असहाय व्यक्ति की, असहाय मतलब होता है जिसको हेल्प की जरूरत हो, ऐसे एक बहुत ही गरीब पर्सन की हेल्प की थी, एक लॉन्ग लास्ट फादर की हेल्प की थी जो अपनी बच्ची से इतने दिनों बाद मिलने वाला है, फिर से मिलने जा रहा था। इसलिए वो उसका मिनी का फादर बहुत खुश था। कहने का मतलब ये है कि मिनी का फादर इसलिए खुश था, वो मिलिट्री बैंड अफोर्ड नहीं कर पाया था, ना ही इलेक्ट्रिक लाइट अफोर्ड कर पाया था, फिर भी बहुत खुश था क्योंकि उसका पैसा जो है एक ऐसे आदमी को की हेल्प करने में लग गया जो एक बहुत ही एक ऐसा पिता जो अपनी बच्ची से बिछड़ गया था कई साल पहले और आज अपनी बच्ची से मिलने जा रहा था, इसलिए उसका पिता बहुत ही खुश था। ओके, तो यहीं पर इस चैप्टर का पैसेजेस का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू, कीप लर्निंग।